हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में सितंबर के महीने में आपके लव लाइफ की कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है और साथ ही साथ यूनिवर्स की या एंजल्स की आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन. What will be the energy in their love life in the month of September? Please give guidance for collective Virgo sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the month of September? Please give guidance for collective Virgo sign. पहला कार्ड है द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इस वक्त अपने रिश्ते को लेकर कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। जो भी फ़ैसला लें आप सोच समझ कर लें, या फिर आप अपने जीवन में जो फ़ैसला लें वो आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाए या आपको आपकी हार्मनी की तरफ लेकर जाए। तो इस वजह से आप अपने लिए वक्त ले रहे हैं ताकि आप सोच समझकर फ़ैसला कर पाएँ। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इस वक्त अपने रिश्ते में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। या तो इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर आपके लव लाइफ में की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते के बारे में आप फ़ैसला लेना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, वो अपने रिश्ते के लिए या अपने बारे में फ़ैसला लेना चाहते हैं। और कुछ लोग अपने रिश्ते में आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप वहाँ आपके लिए क्या समाधान हो, अपने समाधान की तरफ बढ़ने के लिए आप कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, इस बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं। तो यहाँ ये द हर्मिट की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि अगर आप दोनों के बीच प्रॉब्लम है तो ये आप यहाँ सेल्फ़ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, सेल्फ़ एनालिसिस कर रहे हैं कि आपकी तरफ से क्या कमी रह गई है इस रिश्ते में, जिस वजह से आप इन दिनों सेपरेशन फेस कर रहे हैं, या फिर जो प्रॉब्लम है ये किस तरह सुलझाई जाए। अपने कमियों को आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें सुधार पाएँ। और कुछ लोगों के लिए द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप अपने लिए अब फ़ैसला लेना चाहते हैं। जो लोग अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं वो अब इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि अब आप अपने रिश्ते में से मूव ऑन करें और अपनी हार्मनी की तरफ बढ़ें। और ये जो भी फ़ैसला लें आप सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला ना लें, इसलिए आप वक्त लेकर अपने लिए फ़ैसला लेना चाहते हैं। और कुछ लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए इस वक्त जो सोच विचार कर रहे हैं, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। आप अपने लिए फ़ैसला ले पाएंगे, चाहे ये रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो या रिश्ते से मूव ऑन करने की बात हो। एक क्लैरिटी मिल जाएगी। जिस एनर्जी में हैं आप अपने लिए एक क्लियर डिसीजन ले पाएंगे और उस फैसले पर आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में कई समस्याएं हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर अपने फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो भी समस्या है आपके रिश्ते में, इन समस्याओं को सुलझा लेंगे आप। यहाँ ज़रूरत ये है कि आप अपने आप में क्लैरिटी लेकर आएँ कि आप चाहते क्या हैं। आप यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी में हैं। आप में से कुछ लोग बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ अपने लिए फ़ैसला लेंगे
और उस फैसले पर आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अपने सिचुएशन में आप क्लैरिटी लेकर आएँ। जब आप अपने आप में तय कर लेंगे कि आप क्या चाहते हैं तो आपकी मुश्किलें आसान होती जाएंगी। यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने लिए फ़ैसला नहीं ले सकते हैं या फिर आप इन मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जहाँ आप अपने रिश्ते के बारे में अब सोच विचार कर रहे हैं, वहाँ आपको अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को हासिल करने की ज़रूरत है ताकि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकें, इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच कर पाएँ। और जिन लोगों के लिए परिस्थितियों की वजह से प्रॉब्लम है, यहाँ भी आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर ये रिश्ता और आपके पार्टनर की वैल्यू है आपके लाइफ में, तो आप अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लें और आगे बढ़ें। जब आप एक फ़ैसला ले लेंगे तो आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। यहाँ आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है, चाहे वो रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो या फिर रिश्ते से मूव ऑन करने की बात हो। नेक्स्ट है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आपकी मुश्किलें सुलझ आसान हो जाएंगी या आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अगर आप किसी से सलाह लेते हैं, किसी की मध्यस्थता आपकी समस्या को सुलझा सकती है। ये आपके घर के बड़े हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच सुलह करवा सकता हो। ऐसे किसी पर्सन से अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो इनके साथ की वजह से या इनकी मध्यस्थता की वजह से आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। यहाँ द हायरोफेंट ये द हर्मिट की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग इस वक्त आपस की नाराज़गी है या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर हुए हैं, और अगर आप खुद नहीं सुलझा पा रहे हैं तो किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। उनके साथ की वजह से आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं या फिर इन दिनों आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम सुलझ सकती हैं। द हायरोफेंट आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिश्ते में आगे बढ़ने में समस्या थी। आप दोनों चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही हो या फिर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम रही हो, तो जो भी समस्याएं रही थी वो समस्याएं सुलझ जाएंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपस की ही कोई नाराज़गी थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो भी ख़त्म होगी और इस वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। कुछ लोगों को द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है और कुछ लोगों का रिश्ता इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, और कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करें। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ज़रूर अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ आप अपने फैमिली रिचुअल्स को आप फॉलो करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। घर वालों की सहमति से आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा या आपकी शादी या एंगेजमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ कह रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आप अपनी किसी बात में अपनी राय रखना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम है जो आपसे शेयर कर रहे हैं, तो शांत होकर उनकी बात सुन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स की वजह से प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी समस्या है जहाँ पर आप अपने नज़रिए से अपनी परिस्थितियों को अब तक देख रहे थे, इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम रही है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन गैप है उसे ख़त्म करें, अपने पार्टनर की बातों पर ध्यान दें, उनकी सलाह या फिर उनकी जो भी उनकी इस प्रॉब्लम के बारे में जो सोच है, जो उनके विचार हैं,
उन्हें सुनने की ज़रूरत है। इससे आपकी समस्या सुलझ सकती है या फिर आपको समाधान का रास्ता मिल सकता है, या जो आप दोनों के बीच दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ख़त्म हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि इस रिश्ते को लेकर आप में से कुछ लोगों के घर वालों की कोई राय है, कोई उनकी अपने विचार हैं। ये आपके हक में भी हो सकता है, आप दोनों के रिश्ते के फेवर में हो सकता है, या इसके अगेंस्ट भी हो सकता है। यहाँ पर उनकी बातों को सुनने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी है, आप में से कुछ लोग बहुत गंभीरता से अपने सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस है, या फिर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में है। क्या सही क्या गलत, इस बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि यहाँ पर आपको अपने घर वालों की सलाह सुनने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के घर वाले, अगर आपके लिए ये रिश्ता सही नहीं है, तो आप में से कुछ लोगों के घर वाले आपको सही सलाह दे रहे हों, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। हालांकि फ़ैसला आपका होगा, क्योंकि यहाँ द हर्मिट की एनर्जी है, तो यहाँ पर आप फ़ैसला खुद ही लेंगे यहाँ। लेकिन अगर किसी से सलाह मशवरा करते हैं तो आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके फैमिली की तरफ से इस रिश्ते को लेकर सहमति हो, लेकिन उनकी अपने विचार हों कि आप इस तरह से नहीं, इस तरह से अपने रिश्ते में आगे बढ़े, या इस तरह से आप शादी करें या इंगेजमेंट करें। तो जो भी आपके रिश्ते को लेकर या फिर शादी को इंगेजमेंट को लेकर उनकी अपने विचार हैं, या फिर जिस तरह से वो चाहते हैं, उनकी बातों को सुनने की ज़रूरत है। आप अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन उनकी बातों पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। अगर उनकी बातों को आप नज़रअंदाज करेंगे तो इससे उनकी भावनाएं आहत होगी, आपकी खुशियां अधूरी रहेंगी। तो यहाँ पर ज़रूरत यह है कि आप अपने घर वालों की बात सुने। जो भी फ़ैसला होगा उसमें आपकी अपनी इच्छा ज़रूर होगी, आपका अपना फ़ैसला ज़रूर होगा, लेकिन अपने फ़ैसले में उनकी सलाह को या उनके विचारों को ज़रूर शामिल करें। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की या एंजल्स की आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन अबाउट द लव लाइफ। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन फॉर द लव लाइफ। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन फॉर द लव लाइफ। Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. यहाँ पर आप दोनों अगर एक दूसरे से नाराज़ हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो यहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करें, अपनी तरफ से पहल करें। जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। जब आप अपनी सच्ची भावनाएं अपने पार्टनर के सामने रखेंगे तो वो बातें उन्हें भी समझ आएगी। अगर उनकी गलती है तो आप उन्हें बहुत अच्छे शब्दों में बता सकते हैं, या फिर शांत होकर आप अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। जब आप अपनी दिल की बात कहेंगे, चाहे वो नाराज़गी हो या प्यार हो, जो भी भावनाएं हैं, अगर आप शांत होकर अपनी बातें उनके सामने रखेंगे तो वो बातें उनके दिल तक पहुंचेगी। इससे आपकी समस्या भी सुलझ जाएगी और आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा। अगर आपके पार्टनर की गलती है, अगर आप शांत होकर उन्हें अपनी बात उनके सामने रखते हैं तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट है हनीमून। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। आप में से कुछ लोग अपने हनीमून को प्लान कर सकते हैं, या फिर या अगर ये शादी आपकी हो गई है तो आप में से कुछ लोग हॉलीडे पे जा सकते हैं, हनीमून पे जा सकते हैं।
और कुछ लोग जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं इन दिनों अपने पार्टनर के साथ किसी वेकेशन पे जाने की प्लानिंग कर सकते हैं या जा सकते हैं। नेक्स्ट है दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। यहाँ आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है और जिस पर्सन से आप मिलेंगे उनसे मिलते ही आपको ये लग सकता है कि यही वो पर्सन है, यही वो व्यक्ति है या यही वो इंसान है जिसके साथ आप अपना जीवन बिता सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये इस तरह की एनर्जी है कि आपका ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो जिसकी वजह से एक ही मुलाकात में या फिर आप उनसे मिलते ही आपको ये ऐसी आपकी वाइब हो सकती है या आपको ऐसा लग सकता है कि इसी के साथ आप अपना जीवन बिता सकते हैं या यही वो पर्सन है जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है और ये पहली नज़र का प्यार हो सकता है। किसी से मिलते ही आप उनके साथ जीवन में आगे बढ़ जाने का फ़ैसला ले सकते हैं, ये ऐसे पर्सन होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि ये अगर अब तक आप सिंगल हैं तो आप जो भी आपका ये रोमांटिक पार्टनर है इससे आप मिल चुके हैं। ये आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिन्हें आप जानते हैं। आगे अगर अब तक इस बात की क्लैरिटी नहीं मिली है कि किसके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे या कौन आपका रोमांटिक पार्टनर या लाइफ पार्टनर होगा, तो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से या एंजल की तरफ से यहाँ गाइडेंस है कि इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो चुकी है। अगर अब तक आप अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं या आप चाहते हैं कि किसी से आपकी मुलाकात हो, तो यहाँ आपको अपने फ्रेंड सर्कल में या कलीग्स में पहचानने की ज़रूरत है कि कौन आप में इंटरेस्टेड है या किससे आपके विचार मिलते हैं या फिर किसके साथ आप बहुत सुकून महसूस करते हैं, किसके साथ आप अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं। आपको इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने रोमांटिक पार्टनर या होने वाले लाइफ पार्टनर से आप मिल चुके हैं। ज़रूरत यह है कि अब उन्हें आप पहचान लें, उन्हें स्वीकारें या उन्हें आप प्रपोज़ करें या अपने जीवन में शामिल करें। नेक्स्ट है वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज़ दैट वर्क इन योर लव लाइफ। जहाँ कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है। अब तक अगर आप अपने रोमांटिक पार्टनर या होने वाले लाइफ पार्टनर से नहीं मिले हैं तो यहाँ पर यूनिवर्स या एंजल्स आपसे कह रहे हैं अगर आपने अब तक अपने जीवन साथी का इंतज़ार किया है तो ये सही था, ये आपका इंतज़ार करना सफल होगा। आपके लिए सही व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जिनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे या आपके लाइफ में हार्मनी होगी। आप अपने जीवन में खुशियाँ महसूस कर पाएंगे, अपने जीवन में आप खुशियों की तरफ बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अब तक जो आपने जिनका इंतज़ार किया है, आपका इंतज़ार करना आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम थी, आप चाह रहे थे कि आपकी समस्याएं सुलझ जाए या फिर आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे। आपने अपने पार्टनर को वक्त दिया था कि जो भी उनकी समस्याएं हैं, चाहे ये फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन्हें सुलझा कर वो आपकी तरफ आएँ। तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो इंतज़ार करना आपके लिए सही साबित होगा। आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझा कर आपकी तरफ आएंगे, आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं या आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। तो जो भी आपने इंतज़ार किया है वो आपका इंतज़ार अब सफल होगा। ये इंतज़ार आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।